गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी के और ई, ऑप्शन डी ए और के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी और सी। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी किसमें घुलनशील विटामिन है? जल में। जबकि के, ई, डी, ए वसा में घुलनशील विटामिन है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखने की ट्रिक है WBC। डब्ल्यू फॉर वाटर, बी फॉर विटामिन बी और सी फॉर विटामिन सी। उसी प्रकार जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनकी भी ट्रिक है कीड़ा। उनकी भी क्या ट्रिक है? कीड़ा। जैसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल खाने से किस विटामिन की कमी हो जाती है जिससे बेरी बेरी रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन या विटामिन B12 कोबालमिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन B1 थायमिन। चावल को पॉलिश करने से चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। थायमिन नष्ट हो जाता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग जैसे मांसपेशियों का लकवा या कमजोरी रोग भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वहीं जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उसमें B1 की कमी होती है। तो किसकी कमी होती है? B1 की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्डी सिंड्रोम, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डेथ किस विटामिन की कमी से होने वाले पेलाग्रा रोग से संबंधित है? इसके ऑप्शन देखेंगे, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5 या विटामिन B7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3। बॉडी डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन से कोबाल्ट धातु पाई जाती है जिसकी कमी से प्राणघात एनीमिया होता है? ऑप्शन देखेंगे, विटामिन B6, विटामिन B9 या विटामिन B12 या विटामिन के। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? साइनोकोबालमिन। आगे देखेंगे, साइनो का अर्थ होता है नीला। साइनो का अर्थ क्या होता है? नीला। और कोबालमिन का अर्थ होता है कोबाल्ट धातु की उपस्थिति। इसका अर्थ क्या होता है? कि कोबाल्ट धातु की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाते समय सबसे अधिक तापमान पर नष्ट होने वाला कौन सा विटामिन है? यानी कि जब हम खाना पकाते हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर रखते हैं या हाई टेम्परेचर रखते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आइए देखेंगे ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड,
जिसे हम हाई टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर पर पकाते हैं तो बहुत संवेदनशील होता है, यानी कि यह बहुत संवेदनशील होता है। इसको जब हम हाई टेम्परेचर पर पकाते हैं तो क्या होता है, इसके जो विटामिन होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी दूध में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना कि जो विटामिन सी है वह दूध में नहीं पाया जाता है। आंवला इसका सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि यदि आपको विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत चाहिए तो वह आपको आंवला में मिलता है, जबकि दूध में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर में घाव भरने और लोहे के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव भरने और अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन 7 या विटामिन ई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। विटामिन सी भोजन से आयरन को आंतों में अवशोषित करने में मदद करता है। यह विटामिन यह शरीर के घाव को जल्दी में भरने में ही मदद करता है। यह क्या करता है कि हमारे शरीर में यदि घाव होता है तो उसे भरने में भी जल्दी कार्य करता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, लेकिन वयस्कों में कौन सी बीमारी होती है? यहाँ पर पूछा है कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है बच्चों में वह रिकेट्स होता है, लेकिन वही वयस्कों में कौन सा रोग होता है? आइए ऑप्शन देखते हैं इसके। जीरोथेल्मिया, ऑस्टियोमेलेसिया, क्लोसिस या डर्मेटाइटिस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियो का अर्थ क्या होता है? हड्डी। ऑस्टियो का अर्थ क्या होता है? हड्डी। जबकि मलेशिया का जो अर्थ होता है वह होता है कमजोर होना। मलेशिया का अर्थ क्या होता है? कमजोर होना। वयस्कों में हड्डियों का कमजोर होना या भंगुर होना, वयस्कों में हड्डियों का कमजोर होना या भंगुर होना ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल हमारी त्वचा में सूर्य की रोशनी की मदद से बनता है। जो विटामिन डी है वह सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में बनता है और शरीर में कैल्शियम को रोकता है। और क्या करता है? शरीर में जो कैल्शियम है उसको रोकता है। यहाँ पर देखेंगे जो बच्चों में होता है वह रिकेट्स या सूखा रोग, वहीं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन और प्रेग्नेंट विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखेंगे, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन B5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका आंसर है जो वह है विटामिन ई। विटामिन ई एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को झुर्रियों से बचाता है, यानी कि त्वचा पर झुर्रियाँ नहीं आती हैं। और इसके साथ ही इस विटामिन की कमी से पुरुष में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन हो सकता है। यानी कि यदि इस विटामिन की कमी होगी तो पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन हो सकता है। इसको जो स्रोत है, यानी कि विटामिन ई की कमी को यदि आप पूरा करना चाहते हैं तो इसको जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह क्या होता है? अंकुरित अनाज। इसका जो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वह क्या है? अंकुरित अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? यानी कि यदि हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, उसके साथ ही यदि हमारा ब्लड नहीं रुकता है, बेहतर रहता है, तो हमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है। तो पूछा है कि जब हमारा खून निकलता है और उस खून को रोकने के लिए, यानी कि उसका थक्का जमाने के लिए हमें कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर देखेंगे,
विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6 या विटामिन डी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन रक्त का जो थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, इसलिए इसे हीमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हीमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाले आँखों के रोग हैं? यहाँ पर आप देखेंगे आँखों के रोग हैं। ऑप्शन देखेंगे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई और विटामिन के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। विटामिन ए रेटिनॉल आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जीरोप्थेल्मिया में आँखें सूज जाती हैं, आँखें सूज जाती हैं और रतौंधी में रात को सही से यानी कि दिखाई नहीं देता है, रात के समय हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है और आँखें सूज जाती हैं। पीले और नारंगी फलों में, पीले और नारंगी फलों में बीटा कैरोटीन वर्णक होता है जो शरीर के अंदर विटामिन ए में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पीले और नारंगी फल हैं उनमें बीटा कैरोटीन होता है जो हमारे शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। तो चलिए क्लास को ही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई डाउट है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं करंट अफेयर या जीएस से रिलेटेड, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट में लिख दीजिए, जिससे आने वाली क्लास हम उस टॉपिक पर लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।